फिर से अपनी पोइट्री की दुनिया में। आई होप गाइज आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत टाइम बाद मैं आपको ऐसे मैं अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ। सो बेसिकली आज मैं फिर से बुक रिव्यू लेकर आई हूँ। जो लास्ट बुक मैंने बोली थी, अगर आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा वो बुक रिव्यू वाला, तो आपको पता होगा। अगर नहीं देखा तो जाके देख के फिर से आपको मिलेगा ज़रूर कि मैं क्या बोलना चाहती थी और क्या नहीं बोलना चाहती थी, कौन सी बुक है कौन सी बुक नहीं है। 1 2 3 4। So let's get started guys. So basically आज मैं फुल टू प्रिपरेशन के साथ आई हूँ और समहाउ मैंने बुक बहुत पहले से पढ़ ली थी, बट आई फील लाइक लो फील होने के बाद कुछ करने का मन नहीं करता। तो मैंने इसलिए पोएम भी लिखने की कोशिश करी थी। तो आपने देखा 3 पोएम्स आई है। एक पोएम में थोड़ा लाइक आई फील कि थोड़ा ठीक नहीं किया मैंने वर्ड्स के साथ, मैं और बेटर कर सकती थी, बट वो होता है ना, हम कभी कभी नहीं कर पाते हैं कुछ करना चाहे भी। तो कोई नहीं गाइस, आप तो फैमिली हो, आप तो समझते हो। तो चलो इसी के साथ मैं आज का बुक रिव्यू अपना स्टार्ट करती हूँ। सो आज मेरी बुक का नाम है, क्या गैस करो गैस करो गैस करो, यस, 40 रूल्स ऑफ लव। सो द 40 रूल्स ऑफ लव। अब मुझे नहीं लगता आप में से आधे लोग क्या सोच रहे होंगे, 40 रूल्स ऑफ लव। तो गाइस वो जानने के लिए लास्ट तक वीडियो देखिए कि आखिर कौन से 40 रूल्स है लव के लिए। भाई प्यार करना सबको आता है, लेकिन उसके लिए रूल्स भी चाहिए होते हैं, ये तो आज पता चल रहा है। चलिए गाइस जानते हैं कि आज 40 रूल्स ऑफ लव क्या है। ठीक है, आपको क्यों ये बुक पढ़नी चाहिए, और कुछ लोग शायद नहीं भी पढ़ना चाहते, तो उन्हें क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। उन्हें शायद अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल सकते हैं इस बुक रिव्यू में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए चलते हैं बुक रिव्यू के साइड। सो सबसे पहले आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि मैं नोट्स बनाती हूँ स्पेशली आपके लिए। तो इन नोट्स के हिसाब से मैं देखती हूँ क्या मैं आपको क्या क्या बता सकती हूँ और क्या क्या आप पढ़ के जान सकते हैं। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल बुक का नाम आपको बता ही दिया मैंने, द 40 रूल्स ऑफ लव। और ऑथर है एलिफ शफाक, बिकॉज शी इज़ टर्किश। ठीक है, अगर आप समझते हो टर्की क्या है, बताइए बताइए टर्की कहाँ है, क्या है, कैसे है, जानिए। तो चलिए उसके बाद हम चलते हैं ऑथर के बारे में। अबाउट ऑथर, सो शी इज़ द एक्लेम्ड ऑथर ऑफ 9 novels including The Bastard of Istanbul, The Fleehy Palace and Honor, and she is the most widely read female writer in Turkey. सोचिए टर्की। Her work translated into more than 40 languages. You must read her and her books. And she is the public speaker, TED Global Speaker, TED, TED Global Speaker हैं ये। और उनकी वेबसाइट पे अगर आप उनको गूगल करना चाहते हो तो कर सकते हो, www.elifshafaq.com। आपको इधर पे इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो चलिए आगे चलती इसी के बाद। और ये भी इनकी बेस्ट सेलर बुक रह चुकी है और 2009 में आई थी, बट मैंने तो आज पढ़ी, तो मैं आज आपको बुक रिव्यू बता रही हूँ। और ये इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि व्हेन आई लाइक इट। मैंने भी किसी और थॉट से बुक उठाई थी पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ और निकला, सरप्राइजिंग, समथिंग वेरी वेरी सरप्राइजिंग। यू मस्ट रीड। सो चलो बुक के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो बुक का जो आउटलुक है वो अगर आप देख सकते हैं, ये मेरी नेल पॉलिश से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। ठीक है, 2 कपल खड़े हैं, तो इनको देख के आप और भी सोच रहे होंगे क्या है 40 रूल्स ऑफ लव। सोचो और आगे तक वीडियो देखो, लास्ट तक, बीच में मत छोड़ना, ठीक है, लास्ट तक। सो देखिए कितनी अट्रैक्टिव है बुक। लाइक शी इज़ टेलिंग सम लवी डवी टेल। ठीक है, वही हम सोच रहे। इवन मैं भी जब बुक मैंने उठाई थी, बुक के लाइक आउटर को देख के, इनर तो मुझे पता नहीं था बिना पढ़े, तो आउटर को देख के मुझे समझ में आ रहा था कि कोई लवी डवी स्टोरी होगी। ठीक है, कोई रोमांटिक स्टोरी। चलो पढ़ते हैं यार। सो देख सकते हैं पेजेस टोटल 350 है और प्राइस बुक का है 499 आई थिंक, यस 499 है बुक का प्राइस।
और अगर आप अमेज़ोन से ख़रीदेंगे, फ़्लिपकार्ट से ख़रीदेंगे तो माइट भी आपको डिस्काउंट मिल जाए कुछ। मुझे तो फ्री की मिली है। मैं एक लाइब्रेरी की मेंबर हूँ, मैं वहाँ से बुक लेती हूँ, पढ़ती हूँ और फिर रख देती हूँ वापस। तो इससे इजी वे कुछ होता है और मैं आपको बुक रिव्यू भी दे देती हूँ। बट गाइस, मैं एक लाइब्रेरी की मेंबर हूँ, बट मैंने मेरे घर में एक मिनी लाइब्रेरी क्रिएट कर रखी है जहाँ पे मेरी बुक्स का कलेक्शन है। वो भी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी ज़रूर, या तो इस ब्लॉग के पहले वो ब्लॉग आ जाएगा, कभी भी आए, आपको तो देखने से मतलब है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं, बुक के बारे में और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने आपको बताया बुक की, लाइक बुक का क्या आउटलुक क्या है, क्या कैरेक्टर है, क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें। सॉरी, कैरेक्टर नहीं बताया बुक का। देखिए बहुत अच्छी स्मेल है, यू लव इट। तो चलते हैं अबाउट बुक के बारे में। तो गाइस, ये बुक है रिलीजियस, जैसा कि अभी तक आप समझ चुके हैं। और ये मैं सीरियस नोट के साथ इसलिए बोले क्योंकि कुछ लोग सोच रहे होंगे रोमांटिक बुक है, लवी डवी बुक है, तो ये थोड़ी चीज़ें और आपको आगे जाके पता चलेगी इज़ इट रिलीजियस कम्प्लीटली और रोमांटिक भी है, आगे चल के पता चलेगा। तो चलिए बुक के बारे में मैं बताती हूँ आपको। बुक में ना बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लाइक मेन उसके 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 लाइक वन का पार्ट टू के पार्ट थ्री फोर ऐसे बहुत कैरेक्टर्स हैं। बट जो मेन कैरेक्टर्स हैं मैं उनके बारे में आपको बताऊंगी, बिकॉज उन्हीं के आसपास स्टोरी घूम रही है और उन्हीं के सब कैरेक्टर्स आते जा रहे हैं। बुक का मेन कैरेक्टर है ईला रुबिनस्टेन करके है नाम, और उनकी जो फैमिली है वो भी है, और वो एक मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ रही थी। ठीक है, उस मैन्युस्क्रिप्ट से ही ये स्टोरी स्टार्ट होती गई कि लाइक वो लाइफ में कुछ करना चाहती थी, और एज उनकी 40 के आसपास हो रही थी, बच्चे थे, तो थोड़ा टायर्ड हो गए लाइफ से। उन्होंने सोचा लेट्स डू समथिंग एल्स। तो वो बुक लवर थी, लिटरेचर की स्टूडेंट थी, सो उन्होंने स्टार्ट किया ये सब कुछ करना। उन्होंने कॉन्टैक्ट्स ढूंढे और उन्हें समाउ जॉब मिली जिसमें उन्हें मैन्युस्क्रिप्ट पढ़नी थी। और मैन्युस्क्रिप्ट थी बुक, मैन्युस्क्रिप्ट थी लाइक उस बुक का नाम था स्वीट ब्लेसमी, स्वीट ब्लेसमी। सी, आपको अलग अलग नाम सुनाई दे रहे होंगे जिन्हें प्रोनाउंस करने के लिए लाइक हो सकता है माइट भी मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो, किसी और की सही हो, बट मैं ट्राई करूँगी, दैट्स इट। तो और उसकी उस बुक के ऑथर थे अजीज़ जेड सहारा, कॉम्प्लिकेटेड है, भूलना मत। सो ईला के बाद आते हैं अजीज़, लाइक ईला की फैमिली। फिर एक बुक आती है जो मैन्युस्क्रिप्ट जिसकी पढ़नी थी, वो बुक लाइक जिस बुक की मैन्युस्क्रिप्ट पढ़नी थी वो आती है। फिर उसके बाद आती है अजीज़, सो उसके ऑथर होते हैं। ईला उन्हें कांटेक्ट करती है बिकॉज उसके लाइक अंदर लाइक बहुत क्वेश्चंस आते हैं वो बुक पढ़ने के बाद कि क्या रियलिटी क्या नहीं। और वो जो बुक वो पढ़ती है मैन्युस्क्रिप्ट, उसमें भी लाइक वो बुक थोड़ी हिस्टोरिकल मिस्टिकल नॉवल थी। लाइक वो बुक में था बॉर्न बिटवीन रूमी द बेस्ट पोएट, अगर आपने सुना होगा तो रूमी का नाम, रूमी एंड द स्पिरिचुअल लीडर इन हिस्ट्री। जो मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ रही होती है वो मैन्युस्क्रिप्ट है इनके ऊपर, इनका नाम है रूमी, जो बहुत फेमस पोएट हैं। अगर आप अभी भी देख रहे होंगे तो इस्लाम में उनकी बुक पोएट लाइक पोएम्स बहुत पढ़ी जाती है। इवन मैंने भी बहुत पोएम्स उनकी पढ़ी है। और उनका रिलेशन और स्पिरिचुअल लीडर जो थे उस टाइम इस्लाम के, तब्रीज़ करके, शम्स ऑफ तब्रीज़, लाइक जो सूफ़ी होते हैं ना, वो सूफ़ी लीडर थे। सूफ़ी लाइक बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर थे। तो उन्हीं दोनों का बॉन्ड था बुक में, जो वो ईला पढ़ रही थी। ईला के माइंड पे उस बुक का बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट हुआ, इसलिए उसने ऑथर को कांटेक्ट किया उस बुक के। सो यहाँ पे 4 लोगों का बॉन्ड था, ईला, अजीज़, रूमी एंड शम्स ऑफ तब्रीज़। ठीक है, तो इन चारों का बॉन्ड पे ही ये बुक है। अगर आप द 40 रूल्स ऑफ लव पढ़ेंगे, सो बेसिकली जो शम्स ऑफ तब्रीज़ द स्पिरिचुअल लीडर, वो रूमी को बताते हैं 40 रूल्स ऑफ लव, द 40 रूल्स ऑफ रिलीजियस लव, इस्लामिक लव। इस्लाम में, कुरान में 40 रूल्स क्रिएट होते हैं है
होते नहीं हैं। देखिए है राइट ना, मैंने कुरान नहीं पढ़ी, अगर आप में से किसी ने पढ़ी तो बताइए। तो जो 40 रूल्स ऑफ लव है वो बताते हैं कि हमें कैसे अपने आप से प्यार करना चाहिए, तो भगवान भी हमसे प्यार करेगा। और मुझे यही समझ में आया कि ज़िंदगी को किस तरीके से लाइक भगवान को अपने आप को सौंपते कैसे हैं, ऐसा इसमें कुछ बताया है। सो बेसिकली द बॉन्ड ऑफ शम्स ऑफ तबरीज़ एंड रूमी इस पूरी बुक में आपको दिखाई देगा। और इवन द 40 रूल्स ऑफ द रिलीजियन लव, ये भी रूमी और शम्स ऑफ तबरीज़ के बीच की कहानी है। और उस कहानी को पढ़ते पढ़ते ईला और अजीज़ के बीच में भी वो कहानी आ जाती है। समहाउ ईला ऑथर को लाइक उसके लिए कुछ फील करने लग जाती है, उसे पसंद करने लग जाती है। तो ये समहाउ एक रिलीजियस बुक में एक टर्की से मैरिड 3 बच्चों की मदर ने एक ऑथर से प्यार हुआ, और ऑथर को भी समहाउ दोनों मेल एक्सचेंज कर रहे थे, मेल एक्सचेंज करते करते कब प्यार हो गया उन्हें भी पता नहीं चला। सो बेसिकली यही है बुक और कुछ नहीं। बट 40 रूल्स ऑफ लव बहुत अच्छे हैं गाइज, मैंने भी पढ़ा, मैंने भी समझा। अगर मैं आपको बताऊँ ना, बोर मत होइएगा, मुझे एक रूल बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने सारे प्रिंट आउट निकाल के रखे हैं, तो मैं भी आपको बताऊंगी। देखिए रूल नंबर 13 है, ट्राई नॉट टू रेजिस्ट द चेंजेस विच कम्स योर वे, इंसिस्ट let life live through you, and do not worry that your life is turning upside down. How do you know that the side you are used to is better than the one to come? बहुत बड़ी बात बोली है कि लाइक जो भी चेंजेस आते हैं लाइफ में, हम उन्हें ना कोशिश करते हैं अपने अंदर ढालने की, एब्जॉर्व करने की कोशिश करते हैं। बट रूल नंबर 13 बोल रहा है कि क्या आपको पता है वो चेंजेस आपको पॉजिटिव वे में ले जाएंगे कि नेगेटिव वे में जाएंगे। बेटर है कि चेंजेस को रेजिस्ट मत करो, उन्हें एब्जॉर्व मत करो, लाइफ जैसी चल रही है उसे चलने दो। अगर वो चेंज आपके लिए बना तो ऑफकोर्स आएगा आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक, उसके लिए आपको खुद को उसको एब्जॉर्व करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही 40 रूल्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में 40 रूल्स डाल दूँगी, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और अगर कहीं मैं मिस्टेक कर रही हूँ प्लीज़ टेल मी, बिकॉज आई एम नॉट ओवर कॉन्फिडेंट गाइस, थोड़ा कॉन्फिडेंट होने की कोशिश करिए, दैट्स इट। तो चलिए बोर ना करते हुए बुक के आगे के फैक्ट्स बताती हूँ। तो लाइक जो बुक का एवरी चैप्टर स्टार्ट्स विद बी लेटर, लाइक वो बी लेटर जो है ना, ऑथर ने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि हर चैप्टर में लाइक उसके लिए बी वर्ड इम्पॉर्टेंट है। आई डोंट नो वाई, वो तो जिसने लिखी है बुक वही बता सकती हैं। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो जैसे कि एक पार्ट 1 अर्थ करके है, उसमें स्टार्ट हुआ बी वैक्स करके, बी वैक्स कैंडल से स्टार्ट हुआ, देन ब्राइट एंड प्लम, देन ब्रेथलेस, फिर उसके बाद बातीनला, देन बीइंग वन हु हैड, इस तरीके के सब बी से ही स्टार्ट हुए हैं सारे चैप्टर्स। एंड मैक्सिमम आपको इसमें सूफ़ी थॉट्स मिलेंगे। अगर आप लाइक सूफ़ीनेस को फॉलो करते हैं या तो जानते हैं, मैं फॉलो नहीं करती बट मैंने इस बुक से समझा कि बहुत पॉजिटिव चीज़ है, नेगेटिव नहीं है। और ना गाइज मैं किसी रिलीजन को यहाँ प्रमोट कर रही हूँ, मैं बस सिर्फ एक बुक रिव्यू दे रही हूँ, और उस बुक रिव्यू में मुझे पॉजिटिव ही मिला सब कुछ, नेगेटिव कुछ नहीं मिला। सो लाइक इसमें एक और चीज़ है, चॉइस बिटवीन फैमिली और लाइक रिलीजन। तो अगर रूमी ने अगर शम्स ऑफ तबरीज़ को समझा, तो शम्स ऑफ तबरीज़ ने उन्हें समझाया कि भगवान को समझने के लिए 40 रूल्स ऑफ लव होना ज़रूरी होता है। तो उन्हें समझने के उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ा, और उनकी फैमिली को कंप्लीट बुक में दिखाया गया है कि उनका बेटा एक नेगेटिव वे में जा रहा है बिकॉज वो उन पर ध्यान नहीं दे रहे। तो मुझे ये चीज़ थोड़ा ख़राब लगा कि आपको रिलीजियस वे में जाना चाहिए, बट अगर आपने फैमिली बनाई उसे छोड़ के मत जाइए, उसके साथ जाइए, उन्हें भी लेके जाइए। अगर वो आपको समझेंगे और आप उन्हें समझेंगे तो आप सब साथ में जाएंगे। तो यहाँ पे ये हुआ। इवन शम्स ऑफ तबरीज़ का भी शादी हुआ, इस बुक में पढ़ेंगे जो भी, तो उन्होंने भी शादी ज़रूर कर ली, लेकिन उस फीमेल की लाइफ ख़राब हो गई, वो नहीं समझ पाई, उसने सोचा कि लाइक कुछ अच्छा होगा। बट शम्स ऑफ तबरीज़
उसकी डेथ का रीज़न बन गया। और वो भी बाद में लाइक रिग्रेट करने लगी, मैंने शादी क्यों करी, मैं शादी मेरा काम नहीं है। तो समाव ये मैं तो बहुत पहले से इन सब चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ कि फैमिली नहीं छोड़नी चाहिए हमें, फैमिली को साथ लेके हर जगह चलना चाहिए। अगर हमने फैमिली बनाई है, अगर आपको इस रास्ते पे चलना है तो स्टार्टिंग से अकेले रहिए, फैमिली क्यों बनाते हो। अगर फैमिली बनाते हो तो टुगेदर सब चीज़ें स्टार्ट करनी चाहिए ना। सो मेरा आपके लिए सजेशन यही रहेगा, लाइक बुक इंटरेस्टिंग है, ऐसा नहीं है कि बोरिंग है आपको, लेकिन थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा विद फुल कंसंट्रेशन। लाइक मैं पढ़ रही थी तो मैं पढ़ते ही जा रही थी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतना मज़ा और इतना सुकून आ रहा था। बट लाइक बहुत सारे कैरेक्टर्स है, उसके लिए कंसंट्रेशन ऑफ कोर्स चाहिए, आप कंफ्यूज हो जाओगे। लाइक मैं बुक रिव्यू लिख रही थी तो कौन मेरा मेन कैरेक्टर है, ईला, अजीज़, रूमी, रूमी का बेटा अलादीन, कि रूमी की वाइफ, एक्स वाइफ और करंट वाइफ, और उन्होंने जिस बेटी को अडॉप्ट किया वो कहाँ से आ गई। फिर एक लाइक एक प्रोस्टिट्यूट का भी इसमें एक रोल है बहुत बड़ा, उसे लाइक रोज़ करके नाम बोलते थे, द डेजर्ट ऑफ रोज़, नाम भी अच्छा लगा और ये कैरेक्टर भी बहुत अच्छा लगा। तो मेरे लिए आपके लिए यही सजेशन होगा, प्लीज़ गाइस पढ़ो। रिलीजियस से इसलिए नहीं, बिकॉज बुक अच्छी है विद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, ऑथर ने बहुत अच्छे से लिखा है, बहुत अच्छे से समझाया है हर कैरेक्टर को, हर चैप्टर को। और 40 रूल्स ऑफ लव, सच में ऐसा नहीं है कि ये कुरान में लिखा है तो ये हमें फॉलो करना चाहिए, नहीं, ये 40 रूल्स ऑफ लव भगवान के लिए है, हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए। भगवान मतलब ज़िंदगी ना, और क्या है। तो 40 रूल्स ऑफ लव मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखूँगी। बुक है मोटिवेटिंग बहुत ज़्यादा, आई फील वेरी मोटिवेटिंग, और लाइक आई फील ब्लेस्ड कि मुझे ये बुक मिली, मैंने पढ़ा। क्योंकि 40 रूल्स ऑफ लव लाइक इनको पढ़ना वेस्ट नहीं हुआ मुझे। कुछ बुक्स को लगता है ना पढ़ के लाइक कि क्या फ़ायदा, जैसे लाइक रूल नंबर 9 है, ईस्ट वेस्ट साउथ और नॉर्थ मेक्स लिटिल डिफरेंस, no matter what your destination, just be sure to make every journey a journey within. If you travel within, you will visit the whole full world and beyond. तो ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट है जो मोटिवेट करेंगे आपको, और आपको मोटिवेट होना है, डीमोटिवेट नहीं होना। मैंने इसलिए बुक रिव्यू लिखा है, ये बुक बहुत पॉजिटिव है, और लाइक ये तो मैंने तो अभी पढ़ी है ये बुक, आप लोग भी शायद कुछ लोगों ने बहुत पहले पढ़ी, नहीं पढ़ी तो पढ़ लो बुक, ठीक है। चलो गाइस, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट बुक रिव्यू में। एंड आई डोंट नो शायद मैं किसके पर बुक रिव्यू लिखूँ, मुझे नहीं पता, मैंने बुक्स बहुत सारी पढ़ी है, बट थोड़ी चूज ही जाती है बुक रिव्यू के लिए, क्योंकि आपको सुनना है, मुझे थोड़ी ना। मेरी तो ये बचपन से दोस्त है, मुझे तो समझती है, आप कितना समझोगे मुझे, उसके लिए मुझे कुछ खास चूज़ करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ी पूरी बुक पढ़ने के लिए। ऐसा मत समझिए कि शॉर्टकट किया, पूरी बुक पढ़ी है। तो इसी के साथ मेरा ये बुक रिव्यू मैं ख़त्म करती हूँ, ठीक है गाइस। और आप मेरे बुक रिव्यू सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और लाइव पे मुझे ज्वाइन करिए गाइस, आई रियली मिस्ड माय व्यूअर्स, जो मुझे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं लाइव पे, प्लीज़ ज्वाइन करो भाई, क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो। और मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि मैं और भी बहुत सारे बुक रिव्यूज़ नए लेकर आऊँगी, और नए नए थॉट्स और लेकर आई। मैंने बहुत कुछ सोचा है चैनल के बारे में, बट बस आपके साथ की ज़रूरत है। गाइस, so guys, bye guys, see you in our next book review session.